स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रिक विद विवेक सर में। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम सब कक्षा 11 के बायोलॉजी के दूसरी इकाई पादप की आकारिकी से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो फल होता है, फल का निर्माण पुष्प के अंडाशय से होता है। अंडाशय परिपक्व होकर फल का निर्माण करते हैं, अर्थात परिपक्व अंडाशय ही फल कहलाता है, जिसका कार्य होता है बीज को सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षित रखना। अब फल को दो आधारों पर बांटा गया है। पहला निषेचन के आधार पर और दूसरा निर्माण अर्थात बनावट के आधार पर। निषेचन के आधार पर फल होते हैं तीन प्रकार के। पहला सत्य फल। सत्य फल ऐसे फल होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, अर्थात ओवरी से होता है। इसमें क्या होगा कि बीज पाए जाएंगे, बिया पाई जाती है, जैसे कि हमारा आम हो गया। यानी कि सत्य फल पृथ्वी पर पाए जाने वाले 95% फल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हमारा असत्य फल। असत्य फल का मतलब आ माने नहीं, अर्थात ये सत्य फल की अवहेलना करता है। यानी ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से ना होकर पुष्प की किसी अन्य हिस्से, जिसे हम पुष्पासन से जब फल का निर्माण हो जाता है तब वो फल कहलाते हैं असत्य फल, जैसे कि हमारा सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी इत्यादि। दूसरा तीसरा हमारा आता है अनिषेचित फल। अनिषेचित, आ का मतलब नहीं, यानी कि ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के ही हो जाता है, बिना परागण के ही जब नए फल का निर्माण हो जाता है तो ऐसे फल अनिषेचित फल कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की हम बात करें तो केला हो गया, तरबूज हो गया, इन फलों में बीज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं निर्माण के आधार पर। निर्माण के आधार पर भी फलों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला सरल फल, दूसरा सामूहिक और तीसरा संग्रथिक फल। सरल फल ऐसे फल होते हैं यानी कि जब एक फूल से एक फल, यानी एक फूल हो और उससे एक ही फल का निर्माण हो तो वो कहलाएगा सरल फल, जैसे कि अमरूद इसके एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं। दूसरा हमारा आता है सामूहिक फल। सामूहिक का मतलब ग्रुप। समूह, समूह का मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है। यानी कि ऐसे फल, यानी कि ऐसे फल जो एक पुष्प से अनेक फल का निर्माण करते हो, यानी कि गुच्छे नुमा संरचना बना लेती हूँ, तो वो फल कहलाएंगे सामूहिक फल। जैसे कि अंगूर हो गया, अंगूर गुच्छे नुमा संरचना होती है। लीची हो गया। फिर इसके बाद आता है हमारा संग्रथिक फल। संग्रथिक फल ऐसे फल होते हैं जिनका निर्माण जब होता है अंडाशय से तो अंडाशय के साथ पुष्प का कोई अन्य हिस्सा भी सहयोग कर लेता है, एवं इनके जो छिलके होंगे इसीलिए टाइट होते हैं, थोड़ा टाइट होते हैं, मोटे होते हैं। ये फल कहलाते हैं संग्रथिक फल। यानी कि जब फल के निर्माण में जब पुष्प का कोई अन्य हिस्सा अंडाशय के अलावा पुष्पासन कह सकते हैं, जब साथ में ही फल का निर्माण करता है तो ऐसे फल संग्रथिक फल कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो अनानास हो गया, नारियल हो गया इत्यादि। फल जो होता है ये तीन प्रकार की भित्तियों से मिलकर बनता है। पहला बाय फलावृत्ति। बाय फलावृत्ति जो होता है ये पुष्प का यानी फल का छिलके वाला हिस्सा होता है। दूसरा हमारा आता है मध्य फलावृत्ति। मध्य फलावृत्ति फल का वह भाग होता है जो कि गूदे का निर्माण करता है। ठीक है। और अंतः फलावृत्ति। अंतः फलावृत्ति आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये सबसे आंतरिक हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं बीज। क्या बोलते हैं? बीज अर्थात बिया। तो इस प्रकार से फल का वर्णन किया जाता है।